एक ठेकेदार जिसको आप ठेका दे रहे हैं, आपने उसकी असेसमेंट किस तरह से करनी है, आपको किस तरह पता चलेगा कि ये ठेकेदार अच्छा है कि नहीं। हमेशा यही होता है, हमने यही लड़ाइयाँ देखी हैं कॉन्ट्रैक्टर की और मालिक की, कि इनकी आपस में लड़ाई सी बात पे हो रही होती है कि जी ये हमारा हिस्सा नहीं है, ये हमारा हिस्सा नहीं था, ये हम करते नहीं है, ये हम नहीं करेंगे। तो उससे क्या होता है कि फिर बाद में बदमज़गी पैदा होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जो घर बनवाने वाला है, जिसका घर बन रहा है, उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वो 7 आइटम्स कौन से हैं जो कि आपके घर का कवर्ड एरिया के अंदर हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर्स, ठेकेदार, लेबर कॉन्ट्रैक्टर उसको शामिल नहीं करते। बाहर की जो बाउंड्री वॉल होती है या गेट इंस्टॉलेशन है, वो कवर्ड एरिया के अंदर नहीं होती, वो घर के अंदर का हिस्सा नहीं होती, वो बाहर का हिस्सा होता है। अब वो आपने बनवानी है, अब वो बनवाने के लिए आप क्या करेंगे, एक नए ठेकेदार को लेके आएंगे, या जब आप उस ठेकेदार से ठेका कर लेते हैं कवर्ड एरिया के हिसाब से, जब बाउंड्री वॉल की बारी आती है तो कई दफ़ा बाज़ ठेकेदार फिर उसका मुंह मांगे पैसे मांगते हैं। जो भी इंसान घर बनाना चाहता है वो सबसे पहले एक ठेकेदार का इंतखाब करता है, और उस ठेकेदार का इंतखाब करने के लिए हमारी कोशिश होती है कि हम उस ठेकेदार को ठेका दें जो कि कम रेट पे करे। हमारी ये कोशिश होती है कि हम सारा मटेरियल हम लेके दें और वो सिर्फ लेबर दे, जिसे लेबर कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं, लेबर ठेकेदार कहते हैं। तो बाज़ दफ़ा उस अपने कॉस्ट को बचाने के चक्करों में बचत करने के लिए हम ऐसे ठेकेदार का इंतखाब कर लेते हैं जो कि टेक्निकली तो ठीक होता है, लेकिन वो हमें महंगा पड़ता है। क्यों पड़ता है ये हम आपको बताएंगे। देखिए, मैं पहले बता दूं कि मैं ठेकेदारों के ख़िलाफ़ नहीं हूं। अगर ख़िलाफ़ होता तो जिस तरह से आप देख सकते हैं ऊपर बटन में, मैंने एक पूरी वीडियो की सीरीज़ बनाई है जिसमें आपको बताया कि अगर आपके पास सरमाया नहीं है, नौजवानों को ख़ास तौर पर बताया कि अगर आप इस फील्ड में आके काम करना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं और 1 रुपया भी अपना नहीं लगा सकते, तो फिर भी आप किस तरह से पैसे कमा सकते हैं, लाखों के पैसे कमा सकते हैं। ये पूरी मैंने सीरीज बनाई हुई है, आप वो देख सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि दोनों तरफ से नुकसान ना हो, ना ठेकेदारों का नुकसान हो, ना जिसने घर बनवाना है ऑनर का, क्लाइंट का, उनका नुकसान हो। अच्छा, क्या होता है कि हम ठेकेदार के साथ ठेका कर लेते हैं, लेबर कॉन्ट्रैक्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। उसमें हमारा हमेशा नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट चलता है कवर्ड एरिया के हिसाब से। कवर्ड एरिया मीन्स कि जो घर का अंदर का हिस्सा होता है, जो छत के नीचे का हिस्सा होता है, उसे कवर्ड एरिया कहते हैं। उस कवर्ड एरिया के हिसाब से हम ठेका कर लेते हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं इस घर के अंदर जो कि कवर्ड एरिया में तो आती हैं, लेकिन कवर्ड एरिया के बाहर भी आती हैं। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि कवर्ड एरिया के अंदर आती हैं, लेकिन वो उसके अंदर कंसीडर नहीं की जाती। नॉर्म्स बनी हुई हैं ठेकेदारों की, ने अपनी मोनोपोली कह लें या आप कह लें कि उनके उसमें ये है ही नहीं कि हमने ये चीज़ें ऐड करनी है। तो मैंने तो अपने तजर्बे से यही चीज़ अखज़ की है कि आप जब ठेकेदार से ठेका करें तो उससे ये सारी चीज़ें बीच में ऐड करवा लें। बेशक उसको रेट थोड़ा ज़्यादा दे दें, ऐड करवा लें। उसके अलावा जो बाहर की चीज़ें हैं डेफिनेटली वो भी आपने करवानी तो ठेकेदार से। उसकी जैसा बाउंड्री वॉल है, बाहर की जो बाउंड्री वॉल होती है या गेट इंस्टॉलेशन है, वो कवर्ड एरिया के अंदर नहीं होती, वो घर के अंदर का हिस्सा नहीं होती, वो बाहर का हिस्सा होता है। अब वो आपने बनवानी है, अब वो बनवाने के लिए आप क्या करेंगे, एक नए ठेकेदार को लेके आएंगे, या जब आप उस ठेकेदार से ठेका कर लेते हैं कवर्ड एरिया के हिसाब से, जब बाउंड्री वॉल की बारी आती है तो कई दफ़ा बाज़ ठेकेदार फिर उसका मुँह मांगे पैसे मांगते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज आपको मैं बता दूंगा कि जो आपने नोट कर देनी है कि ये सारी चीज़ें आपके ठेके का हिस्सा होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपके ठेकेदार को पता होना चाहिए कि उसने करनी है, और उसका रेट आपने पहले से डिसाइड करनी है। 2 चीज़ें होती हैं, एक विद मटेरियल ठेका कवर्ड एरिया के हिसाब से, और जो एडिशनल आइटम्स होंगे वो आपने आइटम रेट, आइटम मीन्स के हर आइटम का अपना रेट होगा। आप उन्हें ड्राइंग्स दिखा दें और उन्हें बता दें कि जैसे एक वाटर टैंक है, जैसा मैंने पहले भी बताया, अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, ड्राइंग देख लें, आपको बता दें कि इसका लमसम इतना रेट होगा। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग ये है कि आपको वो जो बाउंड्री वॉल है या जो भी आपकी चीज़ें उसमें बता दें कि जी मैं उस आइटम रेट के हिसाब से लूँगा, यानी कंक्रीट का इतना पर स्क्वायर फीट रेट लूँगा। सो आपने कॉन्ट्रैक्ट आपका सबसे की चीज़ है। आपने जब भी ठेकेदार के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है तो उस कॉन्ट्रैक्ट में इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि आपके हर आइटम, हर चीज़ बीच में शामिल हो। वो 7 आइटम्स कौन से हैं जो कि आपके घर का कवर्ड एरिया के अंदर हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर्स, ठेकेदार, लेबर कॉन्ट्रैक्टर उसको शामिल नहीं करते। इस तरह से खुदाइयाँ हैं, आप घर की जो खुदाइयाँ कराते हैं वो ठेकेदार, लेबर का जो कॉन्ट्रैक्टर है वो कहेगा जी मैंने आपको खुदाइयाँ नहीं करके देनी। क्यों नहीं करके देनी? वो कहते हैं कि ये कवर्ड एरिया का हिस्सा नहीं है। चलें ठीक है, मान लिया कवर्ड एरिया का हिस्सा नहीं है। खुदा जब आपकी बुनियादें बन जाती हैं, उन बुनियादों के ऊपर दोबारा जब आप मट्टी डालते हैं, जिसे बैक फिलिंग करते हैं, वो भी उनका हिस्सा नहीं होती। वो क्यों नहीं होती? क्योंकि वो कहते हैं हम ये नहीं करते।
ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट शायद कोई ठेकेदार आपको बता दे, लेकिन हमेशा यही होता है, हमने यही लड़ाइयाँ देखी हैं कॉन्ट्रैक्टर की और मालिक की, कि इनकी आपस में लड़ाई सी बात पे हो रही होती है कि जी ये हमारा हिस्सा नहीं है, ये हमारा हिस्सा नहीं था, ये हम करते नहीं हैं, ये हम नहीं करेंगे। तो उससे क्या होता है कि फिर बाद में बदमज़गी पैदा होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जो घर बनवाने वाला है, जिसका घर बन रहा है, उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, लागत बहुत ज़्यादा आ जाती है इन सारी चीज़ों से। तो ये पहली बात याद रखें। जिस तरह खुदाइयाँ हैं, मैं 7 आइटम में आपको दोबारा बता रहा हूँ, खुदाइयाँ हैं, भराई है यानी बैक फिलिंग की भराई है, स्टील फिक्सिंग जो छत पे स्टील लगता है, कटिंग बेंडिंग फिक्सिंग वो कहते हैं, हमारे खाते में नहीं है, ये आप बाहर से लेके आएँ या हमको बंदा ला के देंगे तो उसके अलग से पैसे देंगे। इसका डबल डीपीसी है, यानी जिस तरह मैंने आपको बताया कि आपने डीपीसी जो है ना वो 2 करनी होती हैं। मैं कई दफ़ा दोबारा नहीं इस बात को रिपीट करूंगा, कई दफ़ा मैंने बताया कि आपने 2 डीपीसीज करनी होती हैं, डबल डीपीसी हो गई। उसके अलावा रूफ ट्रीटमेंट है, कई जगह पे कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं क्योंकि ये छत का ऊपर का हिस्सा है, ये नीचे नहीं आता, रूफ ट्रीटमेंट होती है जिसमें आपको पूरी रूफ इंसुलेशन होती है, उसकी आपने ट्रीटमेंट करनी होती है। वो होता है। छठी चीज़ जो है, एक्स्ट्रा अगर कोई शेड निकल आता है, कोई आप शेड दे देते हैं, कोई एलिवेटेड एरिया होता है, कोई परबोलाज होते हैं, ये कई ऐसे एरियाज होते हैं जो कि एक्स्ट्रा हैं। मैं पहले ही कह रहा हूँ कि ये अगर ये डालने हैं, आप उनको रेट बड़ा थोड़ा ज़्यादा दे दें, लेकिन ये डलवाएं, ये बीच में ऐड करवाएं। इसी तरह से 7वीं चीज़ फ्रंट एलिवेशन है। फ्रंट एलिवेशन पे टाइल लगनी है, आपने फ्रंट एलिवेशन पे कोई काम करना है, अगर आपने फ्रंट एलिवेशन को कुछ भी किसी भी तरह से खूबसूरत बनाना है तो वो कॉन्ट्रैक्टर नॉर्मली उन चीज़ों के अलग से चार्ज करते हैं और फिर वो मुँह मांगी कीमत चार्ज करते हैं। ये 7 आइटम आपके वो आइटम्स हो गए जो कि कवर्ड एरिया का हिस्सा होते हैं। ठीक हो गया। अब मैं आपको बताऊँगा कि कौन से ऐसे काम हैं जो कि इंक्लूड होने चाहिए आपके कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त, आपने बीच में इंक्लूड करने हैं। देखें, बाउंड्री वॉल, गेट, जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया, गैराज का हिस्सा, लॉन, आपकी साइड गैलरीज, पीछे फर्श कच्चा, इनमें सीवरेज, ये सारी चीज़ें, आपके वाटर टैंक सारे, पैरापेट वॉल, ये सारे वो काम हैं जो कि आपके कवर्ड एरिया का हिस्सा नहीं है, लेकिन आपने कॉन्ट्रैक्ट में शामिल करवाने हैं अपने लेबर ठेकेदार से, ताकि बाद में आपको जब कोई शौक ना लगे, कोई सरप्राइज़ ना ऐसा मिले कि जब वो आके कहे कि जी ये चीज़ें नहीं हैं और आपने बनवानी तो हैं डेफिनेटली। तो इसका बेहतर तरीका ये है कि प्रॉपर डिज़ाइनिंग करवाएं, प्रॉपर आपकी ड्राइंग्स अपने एक ठेकेदार को दें, उसे ये कहें कि आपने सारे काम करने हैं। कवर्ड एरिया के हवाले से बेशक आप चार्ज करो, कवर्ड एरिया के लिहाज से आप चार्ज करो, लेकिन आप ये सारे काम बीच में करके दोगे जो उसमें एडिशनल काम है वो भी, और या तो आप एडिशनल कामों का अलग से रेट कर लें या कवर्ड एरिया का हिस्सा बना लें उनको थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा के। घर से बनाने के शुरू के वक्त तो कॉन्ट्रैक्टर और जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर होता है और मालिक की बड़ी दोस्ती होती है। आहिस्ता 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 ये दोस्ती एंड तक जाते जाते दुश्मनी में बदल जाती है। अब इस दोस्ती को दुश्मनी में ना बदला जाए तो उससे बेहतर है कि आप तहरीर के तौर पे ये सारी चीज़ें लिखवा लें, ताकि उसे पता मैंने ये काम करना है आपके ठेकेदार को, और आपको भी पता होगा ये काम सारे इंक्लूडेड हैं। बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि जी अगर हमने घर बनवाना है तो हमारे ज़ुम्मे यानी मालिक के ज़ुम्मे क्या काम होता है और ठेकेदार के ज़ुम्मे क्या काम होता है। देखें, मालिक के ज़ुम्मे ये काम होता है कि उसने बिजली प्रोवाइड करनी होती है, अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी के अलावा पानी जो है वो मालिक देता है। हमेशा गार्ड मालिक का होना चाहिए, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। सुपरवाइज़र और गार्ड, ये 2 बंदे आपके, अगर एक अच्छा बंदा ही है जो सुपरवाइजरी भी कर सकता है और गार्ड का काम भी कर सकता है तो बेहतर है कि आप उस बंदे को हायर करें। वो मालिक की तरफ से होगा, वो मालिक का कान और वो मालिक के आंखें, वो मालिक की ज़ुबान है जो आपका गार्ड या सुपरवाइज़र है वहाँ पे खड़ा हुआ। अच्छा, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि ठेकेदार के ज़ुम्मे क्या काम है। एक ठेकेदार जिसको आप ठेका दे रहे हैं, आपने उसकी असेसमेंट किस तरह से करनी है, आपको किस तरह पता चलेगा कि ये ठेकेदार अच्छा है कि नहीं। सबसे पहले तो कोशिश करें आपके उस ठेकेदार को, अगर आपके किसी भाई ने, फैमिली में से, दोस्तों में से किसी ने उससे अपना घर बनवाया है और वो आपको रेकमेंड कर रहे हैं, तो आप हमेशा उसी ठेकेदार को, उस कॉन्ट्रैक्टर को ठेका दें, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है कि एक ठेकेदार की तारीफ़ की जाए उसके काम करने के बाद तक, ठीक है। ये उसके बाद अगर आपके पास ऐसा कोई नहीं है तो आप जो भी ठेकेदार अगर आपको पास अप्रोच करते हैं तो आप उनके प्रीवियस वर्क जाके देखें, प्रीवियस काम जाके देखें, उन प्रीवियस ऑनर से मिलें, उनसे पूछें कि आर दे सेटिस्फाइड। अगर वो सेटिस्फाइड हैं तो आप आराम से उनको ठेका दे दें। अच्छा, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपने देखना है कि ठेकेदार के पास मशीनरी कौन कौन सी है। अब ठेकेदार के ज़ुम्मे क्या क्या काम है, तो देखें ठेकेदार के ज़ुम्मे सारी मशीनरी उसकी होती है, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ उसकी कंक्रीट मशीन है। मैंने देखा है ठेकेदार होते हैं वो हाथों से DPC डाल रहे हैं, हाथों से नीचे कंक्रीट कर रहे हैं, किराए पे मशीनें ला रहे हैं, कंक्रीट की मशीन। ये चीज़ें आपके घर की जो ड्यूरेबिलिटी है और आपके घर की जो वर्कमैनशिप और ख़ूबसूरती है, इसमें डेफिनेटली
मुतासिर करती है, कभी भी हाथ से कंक्रीट नहीं की जा सकती। तो ये आप देखें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि उसके पास अपनी कंक्रीट है, अपनी वाइब्रेटर है, अपना उसके पास लिफ्ट है, उसके पास शटरिंग कितनी है, उसके पास मैन पावर कितने हैं, उसके पास कितने मिस्त्री, कितने मजदूर उसके अपने ज़ाती इस वक्त चल रहे हैं या वो अड्डे से पकड़ के लाता है। और एक बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि आपने देखना है कि उसकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी, फाइनेंशियल एबिलिटी कितनी है, उसके पास सुपरवाइज़र्स कैसे हैं, या वो ख़ुद किस तरह का सुपरविजन करता है, वो ड्राइंग सही पढ़ सकता है, या उसने अगर आगे कोई इंजीनियर्स, सब इंजीनियर या सुपरवाइज़र्स रखे हुए हैं तो उनकी कैपेबिलिटी कैसी है, वो ड्राइंग्स पढ़ सकते हैं। अगर वो ड्राइंग्स पढ़ सकते हैं तो किस हद तक पढ़ सकते हैं, वो काम किस हद तक संभाल सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जिससे आप देख सकते हैं कि आपने एक ठेकेदार को जब उसकी चॉइस करनी है, जब आपने एक ठेकेदार को चूज़ करना है कि ये मेरा घर बनाएगा, जो आपके ख्वाबों का महल तामीर करेगा, तो उसके अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए, या उसको असेसमेंट करते वक्त आपने देखना है कि उसके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये हमारी वीडियो में कुछ भी थोड़ा बहुत भी इंफॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।